जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवीटी। एपिसोड लगातार बहुत सेंटिमेंटल चल रहे हैं। भरत जी ने किस प्रकार से पादुकाओं को अपने शिरो धारण किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने भाई को भगवान बना दिया, उनके चरण पादुकाओं को सिंहासन पे रख मस्तक पे पूरी अयोध्या तक ले आए, फिर उसको सिंहासन पे रखे और अपने अंग वस्त्र से उसको पूछा। और उसके बाद जब उनसे कहा गुरुवर ने कि आप अब कार्यभार संभालिए, मुझसे अभी भी नहीं हो, वो उन्हीं चरण पादुकाओं को देखे जा रहे थे। गुरुवर बोल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उन्होंने सड़े निर्णय किया कि मैं अभी भी मुझसे नहीं। मानसिक दशा जिसे कहते हैं ना, इस वक्त भरत जी की बहुत ही अच्छी नहीं, प्रिपेयर नहीं हो पाए। जब वो मन कर्म वचन तीनों से इस चीज के लिए हो जाए तब तो बात किया। लेकिन उन्होंने, वही है ना कि प्रीत तो राम जी के साथ थे और राम जीवन में चले। अब भरत जी के साथ समस्या एक बहुत बड़ी ये आ गई है कि भरत जी ने खुद कह रखा है कि जैसे मेरे भाई रहेंगे वन में, वैसे मैं महल में रहूंगा। कोई आचरण में कोई अंतर नहीं। मैं वस्त्र धारण करूंगा, वही जो भैया ने धारण कर रखा है, मैं वही फल खाऊंगा, वही वस्तुएं खाऊंगा जो भैया खा रहे हैं, और मैं सन्यासी का जीवन ही बिताऊंगा। जितना कष्ट हम मेरे भैया वहां व्यतीत करेंगे, उतना मैं वैसा ही सेम टू सेम मैं भी आ रहूंगा, ताकि मुझे भी उन कष्टों का मेरे स्वामी जब दुख में हो तो मैं सुख में कैसे रह सकता। माता कौशल्या ने ये सब देखते हुए भेजा है उनकी धर्म पत्नी को समझाने। अब देखते हैं किस प्रकार से देवी मांडवी उनको समझाती है। ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा। एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 132 पार्ट। अच्छा, वहां से निकल देव स्थान तुरंत छोड़।
वो देखिए भैया, भाभी। राम भैया, मैं कोई जड़ी बूटी लेकर आता हूं। सीते, सीते, ये क्या कह रहे हैं आप दशरथ नंदन? वन में नुकीले पत्थर हैं, कांटे हैं, आपके चरणों को कष्ट होगा। पादुकाएं क्यों नहीं पहनी? आपके चरणों में भी तो पादुका ही नहीं है, फिर मैं कैसे पहन सकती हूँ? लाइए, घाव खुला छोड़ देने से भर तो नहीं जाएगा? नहीं दशरथ नंदन, आप कहीं इसलिए तो संकोच नहीं कर रहे कि मैं आपका पति हूं और आप मुझे अपने चरण स्पर्श नहीं करने देना चाहती? जनक नंदिनी से ऐसे विचारों की अपेक्षा नहीं थी मुझे। ऐसा कदापि नहीं है दशरथ नंदन, किंतु मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अपने कार्य स्वयं करती हूँ। यदि आपके स्थान पर मेरी बहनें भी होती तो भी मैं उनसे यही कहती, दीजिए मैं स्वयं बांधती हूँ। मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं सीते, किंतु परिस्थितिवश अभी मुझे करने दीजिए। नहीं स्वामी। सीते, नंदन, ये क्या? मुझे क्षमा कर दो मांडवी, मुझे जाना होगा। पर क्यों और कहां? कांटे की भांति चुभ रहा है ये भवन मुझे। शाह का सुख, ऐश्वर्य शाप बन गए मेरे लिए, शाप। जहां देखता हूं मेरे राम भैया के साथ हुआ अन्याय ही स्मरण होता है मुझे। इसका कारण मैं था। पिताजी की मृत्यु स्मरण होती, इसका कारण भी मैं ही था। सीता भाभी, लक्ष्मण, उर्मिला, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, इन सबके दुखों का कारण मैं ही हूं।
समस्त अयोध्या, समस्त प्रजा के दुख का कारण मैं हूँ मांडवी। जो भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं, तो फिर ये अपराध बोध क्यों? पर जो भी हुआ उसकी प्रतिक्रिया में अब आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो तो आपके नियंत्रण में है, तो आप और एक अनर्थ क्यों करना चाह रहे हैं? ये अनर्थ नहीं है मांडवी, पश्चाताप है मेरा कि अपने राज्य, अपने दायित्व का परित्याग करना अनुचित नहीं, अन्यायपूर्ण नहीं। आपके राम भैया, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, उन्हीं के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं आप। क्या अपनी प्रजा, अपने परिवार को दुख पहुंचाना उचित है? आप उन्हें ऐसे समय पर छोड़ के जा रहे हैं जब उन्हें आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जबकि आप ही उन्हें स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। आपके भैया राम ने सबको ये विश्वास दिलाया था कि आप इस पद के योग्य हैं, कि आप एक उचित और अच्छे शासक हैं। उन्होंने तो ये तक कहा था कि आप में और उनमें कोई अंतर नहीं। विचार किया मैंने कि ये आखिर जो पर्वत चट्टान वाला जो दृश्य था वो दिखाने की आवश्यकता थी या नहीं। तो निष्कर्ष ये है कि आवश्यकता थी, ताकि ये पता चल सके कि वन्य जीवन जो था ना वो सुखमय नहीं था। वहां मृग, मयूर और खरगोश आकर नृत्य नहीं किया करते। नई नई आपदाएं कब आएंगे आपके जीवन में आपको ज्ञात ही नहीं, और ये आपदाएं आपको किस प्रकार से आहत कर सकती हैं वो भी नहीं पता। और डायरेक्टर साहब ने ये शॉट इसलिए दिया कि किस प्रकार से प्रेमवश पादुकाएं जो हैं प्रभु श्री राम के पैरों में नहीं थी, तो माता सीता के पैरों में भी तुरंत उतर गई। वो दिखाने के लिए शॉट रखा गया। प्रेमवश जिस तरीके से माँ सीता ने अपना जिसे कहते हैं ना पूरा समर्पण दिया है श्री रामचंद्र कि आपके पैरों में नहीं है तो मैं कैसे धारण कर सकती हूँ। वही हाल लक्ष्मण जी का भी है, भैया ने नहीं पहना तो हम कहां से करेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो जो प्रभु राम जी कर रहे हैं वही उनका पूरा परिवार करने के लिए आता है। सबको कष्ट झेल रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जहां प्रेम हो वहां कष्ट भी कष्ट ना लगे, ऐसी भावना के साथ वो दृश्य दिखाया गया। अच्छा, भरत जी ने जिस तरीके से चीर धारण किया मुझे लगा ठीक है, ओके, वो महल के लिए प्रिपेयर हो नहीं, जाने के लिए सच है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला बहुत ही ओवर हो रहा है, मतलब इमोशनली हो रहे हैं, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं। ओवर हो रहा है, इमोशंस जो है उत्प्रोत हो गए हैं। तो अब इन इमोशंस को देवी कैसे कंट्रोल में लेके आती हैं, हम आगे के प्रकरण में उसको देखेंगे। धर्मपति जो कर्तव्य होता है कि जब पति अपने मार्ग से डिग रहा तो उसको कैसे वापस लाइन पे लेके बहुत दिखाया गया है। फिलहाल इस एपिसोड को दोस्तों करना होगा समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।